जम्मू कश्मीर में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे का असर लगातार बना हुआ है और इसकी आड़ में घुसपैठ और आतंकी साजिशों का खतरा भी अब बढ़ गया है। लेकिन दुश्मनों की धरपकड़ के लिए सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से अलर्ट मोड में हैं। खुफिया एजेंसियों की चेतावनी के बाद तलाशी अभियान और तेज कर दिया गया है। अलर्ट जारी किया गया है कि नए साल से पहले पाकिस्तान की तरफ से किसी बड़ी आतंकी वारदात की कोशिश हो सकती है। 16 लॉन्च पैड बताया जा रहा है एक्टिव हैं और उनमें से करीबन 120 आतंकी जो हैं घुसपैठ की फिराक में हैं। इसी खतरे को देखते हुए ठंड और कोहरे के बावजूद जवान पूरी सतर्कता के साथ ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं। डॉग स्क्वाड और विशेष दस्तों की मदद से हर संभावित खतरे को टटोलने की कोशिश की जा रही है ताकि किसी भी साजिश को वक्त रहते नाकाम किया जा सके। जम्मू रेलवे स्टेशन पर भी सुबह 5 बजे कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाया गया। जम्मू कश्मीर पुलिस की क्राइसिस रिस्पांस टीम और रेलवे पुलिस के जवानों ने स्टेशन के हर कोने की बारीकी से तलाशी ली। संदेश साफ है कि घने कोहरे की आड़ में भी दुश्मन की हर चाल पर पैनी नजर है। और इस समय की एक बड़ी खबर आपको बता दें, भारत यूएई का साझा सैन्य अभ्यास होगा। अल-हमरा में ये सैन्य अभ्यास होगा। भारतीय थल सेना इसमें शामिल होगी, यूएई की थल सेना भी शामिल होगी। तो भारत और यूएई का संयुक्त सैन्य अभ्यास, साझा सैन्य अभ्यास ये होगा। अल-हमरा में ये सैन्य अभ्यास होगा। ग्रेनेड वाली कार्रवाई हो रही है। दोनों ही देशों की सेनाएं इसमें हिस्सा लेंगी। बांग्लादेश में कट्टरपंथी हिंदुओं का कत्ल कर रहे हैं और उनके इस आतंक पर यूनुस सरकार चुप बैठी है। इस बीच बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने देश की एक न्यूज एजेंसी को ईमेल इंटरव्यू दिया है, जिसमें उन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं की हालत के लिए मोहम्मद यूनुस को जिम्मेदार ठहराया है। मोहम्मद यूनुस पर आरोप लगाते हुए शेख हसीना ने कहा कि उनकी नीतियों ने बांग्लादेश को बर्बादी की तरफ धकेल दिया है, कट्टरपंथी बना दिया है। जो तनाव आप देख रहे हैं वो पूरी तरह से यूनुस की वजह से है। उनकी सरकार भारत के खिलाफ दुश्मनी वाले बयान देती है, धार्मिक अल्पसंख्यकों की रक्षा करने में नाकाम रहती है और चरमपंथियों को विदेश नीति तय करने देती है। फिर जब तनाव बढ़ता है तो हैरानी जताती है। बांग्लादेश में जिस तरह कट्टरपंथी बेलगाम है, हिंदुओं की सरेआम हत्या हो रही है, उसे देखकर शेख हसीना की एक एक बात सच नजर आती है। शेख हसीना ने कहा कि भारत से संबंध खराब कर बांग्लादेश बर्बादी के रास्ते पर चल पड़ा है। भारत दशकों से बांग्लादेश का सबसे पक्का दोस्त और पार्टनर रहा है। दोनों देशों के संबंध यूनुस की अस्थायी सरकार से ज्यादा समय तक चलने वाले हैं। एक तरफ जहां शेख हसीना बांग्लादेश में हिंसा के लिए यूनुस सरकार को जिम्मेदार ठहरा रही हैं, तो वहीं भारत में बांग्लादेश के इन कट्टरपंथियों पर स्ट्राइक की मांग हो रही है। इसके लिए शहर शहर प्रदर्शन भी हो रहा है और हिंदुओं की सुरक्षा की मांग भी हो रही है। ये आक्रोश की आग जो इन दिनों हर हिंदू के अंदर भड़की हुई है। पड़ोसी देश बांग्लादेश में जिस तरह हिंदुओं पर कत्लेआम मचाया जा रहा है और वहां की यूनुस सरकार आंखों पर पट्टी बांधे हुए है, उसे देखकर हिंदुस्तान के हर हिंदू का खून उबल रहा है। दिल्ली से लेकर अगरतला तक हिंदू सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। हिंदुओं की भारत सरकार से मांग है कि बांग्लादेश में रह रहे हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित हो और उन पर सितम ढा रहे कट्टरपंथियों को ऐसा जवाब दिया जाए कि उनकी 7 पीढ़ियां याद रखें। आखिर कब तक हिंदू काटा जाएगा, बांटा जाएगा, मारा जाएगा, लूटा जाएगा? आखिर कब तक? बांग्लादेशी लोग सारे होश में आ जाएं, नहीं तो हिंदुस्तान ठीक कर देगा। यूनुस सरकार में कट्टरपंथी जिस तरह बेलगाम हो गए, उसे लेकर भी लोगों का गुस्सा भड़का हुआ है। पाकिस्तान की राह में चल रहे बांग्लादेश में अब कट्टरपंथियों की जुबान से भारत के खिलाफ जहरीले बोल और ज्यादा बढ़ गए हैं। उस्मान हादी की मौत के बाद लग रहा है कि अब बांग्लादेश में कट्टरपंथी बौखला गए हैं। है कि अब वहां मुनीर की जहरीली बुर्का ब्रिगेड भी गीदड़ भपकी दे रही है और भारत के खिलाफ जहर उगलते दिखी। साथ ही उस्मान हादी की तुलना भारत के क्रांतिकारी से करते दिखी। इतना ही नहीं बल्कि भारत विरोधी हादी का सपना पूरा करने की कसम खाई जा रही है। अस्थिरता वाली सियासी जाल में फंसकर बांग्लादेश में जहरीली खेती हो रही है और उसमें कट्टरता वाला बीज बोने का काम किया जा रहा है और निशाने पर भारत है, जिसके खिलाफ बयान देकर बांग्लादेश में हर राजनीतिक दल सियासी रोटी सेकना चाहता है। यहाँ देखिए, आजादी की मांग हो रही है, मानो भारत के ही गुलाम बन बैठे हैं। यूनुस सरकार बस तमाशा देख रही है।